सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज की ये स्टोरी बहुत ही क्रीपी रहने वाली है। आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ और ये स्टोरी बहुत ही क्रीपी रहने वाली है। आपको मतलब कि गूज़बम्स आ जाएंगे। मेरे को भी आ गई थी ये स्टोरी सुन के। बहुत ही क्रीपी स्टोरी है ये स्टोरी। मुझे इतनी स्कैरी लगी है जितनी मैंने आज तक भेजी है मेरे चैनल पे, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे को ये स्कैरी लग रही है। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक आनंद नाम के लड़के से, जो कि मस्त अपने गांव में रहता होता है। मतलब कि हर बंदा गांव में ही रहता है, उसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन वो गांव में रहता था और उसके घर में सिर्फ उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी दादी, ये तीन लोग और आनंद चौथा, ठीक है। इतने रहते थे। उनकी दादा की डेथ हो गई थी और ये चार रहते थे, ठीक है। तो उनका घर मतलब कि गांव के ऐसे साइड में था, राइट साइड में, और उनके लेफ़्ट साइड में जंगल था, ठीक है। तो उनका घर कैसा था? उनका घर पूरा मिट्टी का बना हुआ था, मतलब कि कच्चा मकान था। उनका पक्का मकान थे नहीं था, वो पतरे वाले घर में रहते थे, ठीक है। तो वैसे तो उसकी मम्मी जाती है जंगल में लकड़ियाँ वगैरह काटने, लेकिन आज उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी हल्की, मतलब कि बीमार थी वो। तो उसकी मम्मी ने बोला कि आज बेटा चला जाए तू, कल से मैं चली जाऊंगा, ठीक है। तो आनंद बोला कोई बात नहीं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मैं चला जाता हूँ। हमारे जैसे नहीं कि मैं नहीं जा रहा। वो बंदा थोड़ा पॉजिटिव विचार वाला था। तो वो तो अपनी मम्मी की बात मान के जंगल में चला गया। तो वो जंगल में गया और वो लकड़ियाँ काट रहा है, लेकिन उसको जंगल के बीचों बीच, जंगल के एकदम बीचों बीच उसको एक बड़ा सा नीम का पेड़, मतलब कि बहुत बड़ा था, पुराना भी था वो। मतलब कि वो पुराना, इतना पुराना कि वो पूरा खोखला हो गया था, जिसको ऐसे कुल्हाड़ी मारते टूट जाए, ऐसा हो गया था, ठीक है। तो वो उसके पास गया। उसने देखा कि इसकी लकड़ियाँ बहुत ही अच्छी होगी और ये पूरा सूखा हुआ पेड़ है, ये लेके जाऊँगा तो मम्मी बहुत ही खुश हो जाएगी, ठीक है। तो उसने तो वो ऐसे काटना शुरू किया उस पेड़ को, नीम के पेड़ को। अब वो जैसे जैसे काट रहा है नीम के पेड़ को, जैसे उसने काटने की शुरुआत की तो उसको कोई आवाज़ें आ रही है, बहुत भयंकर सी आवाज़ें आ रही है कि मत काट पेड़ को, मैं तेरे को खा जाऊंगी, ऐसा ऐसा आवाज़ें आ रही है। वो उसको लग रहा है कि भ्रम होगा, कुछ नहीं, वैसे भी मैं पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहता हूँ। बहुत सारे हॉरर स्टोरी का उसको कीड़ा था, वो देखता ही रहता था। उसको लगता था ऐसा कि विचार आ रहे होंगे। लेकिन वो काटता है पेड़ को काटते काटते, लेकिन उसको आवाज़ें आ रही है। वो उसको एकदम ऐसे कि कुछ नहीं होता, ये सब इग्नोर कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने लकड़ियाँ काट दी, ठीक है। तो अब थोड़ी सी लकड़ियाँ काट के, टहनियाँ वगैरह काट के, और आधा थोड़ा ऐसे ऊपर से हिस्सा काट लिया उसका। ये सब लकड़ियाँ लेके वो घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचते ही वो लकड़ियाँ से फेंक दी, घर के आंगन में ऐसे लकड़ियाँ फेंक दी, चूल्हे के पास जाके बैठ गया। अब बैठ गया और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी आई कि लकड़ियाँ ला दी। उसने बोला हाँ ला दी, एकदम भारी आवाज़ में हाँ ला दी, ऐसे करके। उसकी दादी भी आके दूसरी जगह से, उसकी दादी आती है, हाँ बेटा लकड़ियाँ ला दी। उसने बोला हाँ भाई ला दी, भारी आवाज़ में। तो उन्होंने को कहा कि नहीं थक के आए इसलिए ऐसे बोल रहा है, लेकिन कुछ नहीं, तो ऐसे इग्नोर करने लगे। लेकिन वो आनंद अभी खड़ा होके, जैसे वो पूछे उनको दो क्वेश्चन, लेकिन वो खड़ा होके अपने छपरे पे चढ़ गया। छपरे पे चढ़ के आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन वो ऊपर से कूद रहा है। छपरे से कूदा, फिर से उठा, फिर से वापस से छपरे पे चढ़ा, फिर से वहां से कूदा, फिर से ऊपर चढ़ा और फिर से कूदा। ऐसे करके 3 बार वो ऊपर से नीचे कूदा। इसको क्या मजा आया। और अभी तो रुको, बाय द वे क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कोई ऐसा कोई होगा तो वो कूद गया, लेकिन क्या मजा क्या आया तेरे को भाई। कोई बात नहीं, अपन अपनी स्टोरी के ओर बढ़ते हैं। तो वो वहां से कूदा। उसके बाद उसकी मम्मी और दादी ऐसे
परेशान होगी, मतलब कि हैरान होगी कि ये क्या कर रहा है, लग जाएगी उसको। उसको लगी भी, वो जैसे कूदा तो उसको पाँव में और हाथों में लगी भी, फिर भी वो चढ़ रहा है। भाई क्या कर क्या रहा है तू यार, ऐसा करके वो ऊपर चढ़ रहा है वापस कूद रहा है, ऊपर चढ़ रहा है वापस कूद रहा है, पागल हो गया क्या। कोई बात नहीं, ये तो छोड़ो। अब घर के अंदर मालिया होता है, वो होता है ना मालिया, पूरा बर्तन रखने की जगह है। अब वो घर से मतलब कि वो उस जमीन से इतना ऊपर है, 5-6 फीट ऊपर चढ़ के बैठ गया। भाई मतलब कि मेंटली हेल्थ, उसकी मम्मी और उसकी दादी परेशान है कि ये कर क्या रहा है। तो उसकी मम्मी आई, उसको समझा रही है कर क्या रहा है तू, उतर जा। लिया कटोरा, दे तेरी तो, जोर से उसकी मम्मी के सर पे मारा यार। अब समझो, उसकी मम्मी के सर पे मारा उसने, उसकी मम्मी के सर पे मारा, उसकी मम्मी को लगी भी, खून भी आया थोड़ा थोड़ा। फिर उसकी दादी आती है कि बेटा कर क्या रहा है तू यार, उसको भी दे भगोना, उसको भगोना मारा। बोलो अब बिलीव नहीं करोगे, लेकिन उसको भगोना मारा मत्थे पे। और फिर ये सब देख के उनको तो बहुत ही ऐसे डर लगने लगा कि इसको क्या हो गया, ये जब से लकड़ियाँ लेके आया है तब से ही ऐसा कर रहा है। तो अब उसके पापा के भी आने का समय हो गया था, वो काम से शहर से वापस आ रहे थे, उसके पापा का भी टाइम हो गया था। उसके पापा आए, मतलब कि उसके पापा आए, उससे पहले उसने बहुत सारे कांड कर दिए थे, बहुत सारे बर्तन नीचे फेंक दिए थे, ऐसे सब कुछ चीज़ें, सब कुछ तोड़ के सब कुछ नीचे फेंक दिया ज़मीन पे, सब कुछ सारी घर की चीज़ें तोड़ दी, मटके वगैरह और चूल्हा जो भी था वो सब भी ऐसे फेंक दिया, लकड़ियाँ वगैरह ऐसे फेंक दी, और उसके जूते चप्पल फाड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद उसके पापा आए, उसके पापा आके देखते ये घर में पूरा बिखेरा किसने किया इतना सारा। उसकी मम्मी को पूछा तो उसकी मम्मी ने बताया ये सब आनंद ने किया। उसके पापा एकदम हैरान हो गए कि ये क्या, ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा तो वो कभी करता ही नहीं है। तो उसके पापा को पता चला